नमस्कार दोस्तों, आज हम समझते हैं व्हाट इज़ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में दो वर्ड्स हैं, बैक्टीरिया एंड फेज, राइट। बैक्टीरिया क्या होता है? ये सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रोकैरियोट होते हैं। फेज का मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला वायरस। दिस इज़ द वायरस, यानी कि जो वायरस बैक्टीरिया को नष्ट कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, तो ऐसे वायरस को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज, राइट। सो द वायरस दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। तो ये वायरस इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कैसे करता है, इन्फेक्ट कैसे करता है, तो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट। ये वायरस जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है, इसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये करता कैसा है, पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। दिस इज़ द हेड रीजन, ये हेड रीजन है। ये प्रोटीन का बना होता है। इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट। यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें होता है। ये हमारा शीथ एरिया है। ये जो लॉन्ग दिख रहा है ये हमारा टेल रीजन है। यहाँ पर टेल फाइबर्स हैं जो बैक्टीरिया की सेल्स में अटैच होने में हेल्प करता है। चलिए अब हम जानते हैं ये वायरस बैक्टीरियल सेल्स को कैसे इन्फेक्ट करता है, हाउ टू इन्फेक्ट। तो चलिए हम इस डायग्राम में समझते हैं। दिस इज़ द बैक्टीरियल सेल, दिस इज़ द वायरस। वायरस का इसमें अटैचमेंट हो जाता है। वायरस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर एंटर कर जाता है, एंट्री हो जाती है। एंट्री के बाद ये न्यूक्लिक एसिड जब बैक्टीरियल सेल के अंदर जाता है तो ये इसकी सारी मशीनरी को हाईजैक कर लेता है। ये इसको ऑर्डर करता है कि मेरे जैसे न्यूक्लिक एसिड बनाओ। ये न्यूक्लिक एसिड ऑर्डर करता है कि मेरे जैसे प्रोटीन का कोट बनाओ, हेड बनाओ इसका, प्रोटीन का कोट। फिर सबकी असेंबलिंग हो जाती है। न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर चला जाता है, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, राइट। तो इस तरीके से असेंबली होने के बाद बहुत सारे वायरस इस सेल के, ये बैक्टीरियल सेल है, इस सेल के अंदर बन गए, ये वायरस है, राइट। अब जब ये बैक्टीरियल सेल के अंदर जब बहुत सारे वायरस बन जाते हैं तो ये इतना लोड सहन नहीं कर सकती, ये रप्चर हो जाती है और सारे जो वायरस होते हैं इन्वायरमेंट में बाहर आ जाते हैं, राइट। तो ये जो बैक्टीरियल सेल थी इसकी तो अपनी एग्जिस्टेंस चली गई ना, ये तो मर गई ना, इसकी तो डेथ हो गई ना। तो ये मतलब है कि ये जो वायरस था, इसने एंट्री करी, इसमें मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके बाहर निकल गई, ये बैक्टीरियल सेल रप्चर हो गई, यानी कि इसने इस सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए इनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज, राइट। और इसी प्रोसेस का नाम साइंटिफिकली हम इसको क्या बोलते हैं? लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल, लाइटिक का मतलब होता है जो सेल्स हैं, इन जो सेल्स हैं बैक्टीरियल सेल, इन सेल्स का टूट जाना है, फट जाना। तो इस वायरस की वजह से इसकी सेल्स फट जाती है, तो इस साइकिल को क्या बोलते हैं? लाइटिक साइकिल। तो हाउ बैक्टीरियोफेजेस अटैक बैक्टीरिया, यानी कि वायरस बैक्टीरिया को अटैक कैसे करता है। तो इसकी दो मेथड हैं, पहला है लाइटिक साइकिल, दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है ना। तो लाइटिक साइकिल क्या होता है? लाइसिस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेल का टूट जाना, जो कि अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है ना। ये बैक्टीरियल सेल थी, इसमें वायरस ने अटैक करा, मल्टीप्लाई हुआ और ये बैक्टीरियल सेल रप्चर हो गई, रप्चर हो गए, सारे वायरस बाहर आ गए। बस दिस इज़ द लाइटिक साइकिल, ठीक है ना, लाइटिक साइकिल। अब ये सेल तो इसका एग्जिस्टेंस नहीं रहा ना, ये मर गई ना, इसलिए इसने वायरस ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट। दूसरा क्या हमारा? लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक का मतलब होता है वायरस का छिप कर बैक्टीरिया के अंदर लंबे समय तक सोए रहना। इसका मतलब क्या होता है, इसे हम इस डायग्राम में समझते हैं। चलिए हम इसमें इस डायग्राम में समझते हैं। इस डायग्राम में लाइटिक और लाइसोजेनिक दोनों को समझाया गया है। ये हमारा वायरस था जिसके अंदर ये न्यूक्लिक एसिड पड़ा है, क्योंकि ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है ना, इसलिए इसका नाम बैक्टीरियोफेज है, राइट। दिस इज़ द वायरस, दिस इज़ द बैक्टीरियल सेल, राइट। यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड था,
न्यूक्लिक एसिड अंदर चला गया, दिस इज़ द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जैसे ही सेल के अंदर जाता है, मैंने क्या कहता है, ये हाईजैक कर लेता है सारे मटेरियल को, ठीक है। तो बहुत सारे डीएनए और न्यूक्लिक एसिड इस बैक्टीरियल सेल के अंदर बनते हैं, असेंबल होते हैं, और बहुत सारे वायरस असेंबल होके ये वाली बैक्टीरियल सेल रप्चर हो जाती है, फट जाती है, ये सब बाहर आ जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइटिक असेंबली एंड रिलीज ऑफ प्रोजेनी फेज फ्रॉम लाइस सेल। ये हमारी लाइटिक साइकिल चल रही है। लाइसोजेनिक में क्या होता है, ये वायरस था, डीएनए अंदर गया, ये मल्टीप्लाई ना होने के बावजूद लाइसोजेनिक साइकिल इधर चल रही है। ये जो डीएनए था, जो रेड कलर का डीएनए है, ये बैक्टीरियल जीनोम के साथ अटैच हो जाता है। अटैच को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट हो जाता है। यहाँ पर इंटीग्रेट हो गया और ये बहुत लंबे समय तक इस बैक्टीरियल सेल में पड़ा रहता है। इसलिए बैक्टीरियल सेल मरती नहीं है, लेकिन जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, कुछ ऐसा इंडक्शन होता है, तब ये साइकिल फिर से रिपीट हो जाती है, ये वाली साइकिल फिर रिपीट हो जाती है। तो ये लाइटिक था, ये लाइसोजेनिक था, राइट। तो लाइसोजेनिक का मतलब क्या था, वायरस का छिपकर बैक्टीरिया के अंदर लंबे समय तक सोए रहना। तो ये टर्म है, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। नमस्कार दोस्तों, अब हमने समझ लिया कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है, राइट। हम समझ गए कि ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दे उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। तो इसके यूजेस क्या क्या हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, इसके बड़े इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं, इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। सबसे पहले हमारा फेज थेरेपी का मतलब इलाज करना, ट्रीटमेंट करना, राइट। इसमें क्या होता है, यूज टू ट्रीट इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, राइट। अब किसी ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, उस बैक्टीरिया को अगर मारना है तो इस फेज से थेरेपी करते हैं, यानी कि वो वायरस छोड़ देंगे बॉडी में, वो वायरस सेल को इन्फेक्ट करेंगे, सेल को क्या कर देंगे, किल कर देंगे। तो हो गई ना फेज थेरेपी। ऐसे इसके बहुत सारे यूजेस, राइट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक बैक्टीरिया, फेजेस का यूज लैब्स में यूज करा जाता है टू आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट स्पेसिफिक बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल, डिटेक्टिंग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यूजिंग रिपोर्टर फेजेस। तो साइंस में, मेडिकल में इसका कितना यूज है कि हम बैक्टीरिया आइडेंटिफाई कर लेते हैं फेज के थ्रू। हम देखते हैं कि फूड सेफ्टी में फेजेस का क्या यूज है। फेजेस आर यूज टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया ऑन फूड, क्योंकि जो फेज होते हैं क्या होते हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया के अंदर जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मार देते हैं बैक्टीरिया को, है ना। तो है ना, हेल्प्स प्रिवेंट कंटामिनेशन बाय दिस एंड दिस बैक्टीरिया, कीप्स मीट, डेयरी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेफर। तो जहाँ पर फूड आइटम होते हैं तो वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, तो वहाँ पर फेजेस से क्या होती है, थेरेपी होती है। एग्रीकल्चर में क्या यूज है इसका, यूज़ टू कंट्रोल बैक्टीरियल डिजीज इन क्रॉप्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे क्रॉप्स और प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, जैसे जेंथोमोनास बैक्टीरिया, इरविनिया बैक्टीरिया है, ये प्लांट पर डिजीज कॉज करता है। अगर इनको कंट्रोल करना है तो इसका ट्रीटमेंट हम किससे कर सकते हैं, वायरस के थ्रू कर सकते हैं। जो वायरस को अगर हम फील्ड में अप्लाई कर देंगे तो ये जेंथोमोनास को किल कर देगा, इरविनिया को किल कर देगा। तो इसका यूज हो गया ना एग्रीकल्चर में, राइट। इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में फेजेस का बहुत सारा यूज है, राइट। ठीक है ना, वैक्सीन बनाने में, न्यू ड्रग्स बनाने में, एंटीबॉडी इंजीनियरिंग बनाने में, वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। फिर हम इन्वायरमेंटल कंट्रोल देखते हैं, यूज टू रिड्यूस हार्मफुल बैक्टीरिया इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जहाँ पर सीवेज का गंदा पानी है, इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, तो वहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे। उन बैक्टीरिया को हमने किल करना है, तो कैसे किल करें, ठीक है ना। वायरस को छोड़ देंगे तो वायरस क्या करेगा, बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, बैक्टीरिया को किल कर देगा। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ बैक्टीरियोफेज।